हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। 18 मार्क्स बड़ा नंबर है। हाँ, एज यूजुअल मैं फॉर्मेट के बारे में बात कर रहा हूँ। फॉर्मेट होता है एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स। जो लोग ने अभी तक दिमाग को बताया नहीं है बताइए, ये लास्ट टाइम चालू है, अब भी करना है। मेंदुला सांगा। एफ ऑफ डी का एड्रेस है वाई के साइड से, कैपिटल एक्स का एड्रेस है आरएचएस। सॉल्यूशन आता है y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ फाइंड करना है तो कल ही मैंने यूट्यूब पे डाला है, टाइप्स ऑफ वैल्यूज, टाइप ऑफ वैल्यूज एंड उसका सी एफ। पहला वैल्यू होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट, जिनको जिनको मालूम है तुम लोग बोलिए। दूसरा होता है वेरी गुड, मस्त, फर्स्ट क्लास, सही। रियल में आई नहीं होता है और डिफरेंट है, मतलब डिस्टिंक्ट है। आई तो नहीं है लेकिन रिपीट भी हुआ है। आई है, डिफरेंट है। आई है लेकिन रिपीट हुआ है। तो कल मैंने ऐसा लिखा था वो यूट्यूब पे, 3 डायलॉग्स और 6 से 8 मार्क्स मिलेगा। 4 क्वेश्चंस आए तो 8 मार्क्स मिलता है, 3 आए तो 6 मार्क्स। तो इसमें ना पहला डायलॉग ये है, मुझे वो डायलॉग्स चाहिए हैं, सब लोगों को विनंती है कि वो डायलॉग्स याद रहना चाहिए। पहला डायलॉग है, हाँ दिस इज फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट के लिए पहला डायलॉग है। तो जितना वैल्यूज है उतना कांस्टेंट एज्यूम करो। जितना वैल्यूज है उतना कांस्टेंट एज्यूम करो, मतलब 3 वैल्यूज है तो 3 कांस्टेंट। 3 वैल्यूज 3 कांस्टेंट, 2 वैल्यू 2 कांस्टेंट, 4 वैल्यू 4 कांस्टेंट। ओके, फिर रियल का मैंने बोला था, देखो ये आवाज से ना जो लोगों का प्रिपरेशन नहीं हुआ है उनको थोड़ा दर्द होना चाहिए। बघा तुमच्यातलेच काही लोक कॉन्फिडेंटली बोलतात आणि आपल्याला नाही येते, ठीक है नहीं आता है ना, आज तुम लोग पूरा फोकस से प्रिपेयर कर लो, कल का दिन भी ऐसा ही नहीं जाना चाहिए। मैं बोलता हूँ सुनिए, रियल के लिए कांस्टेंट लिखना पड़ता है, बात को समझिए, कांस्टेंट लिखना है ई रेस टू एक्स फिक्स। जिसको मालूम ही नहीं है मैं समझा देता हूँ, टेंशन मत लो। ये कांस्टेंट लिखना है ई रेस टू एक्स फिक्स, और ये पहला वैल्यू अगेन कांस्टेंट ई रेस टू एक्स फिक्स है। दूसरा वैल्यू कांस्टेंट ई रेस टू एक्स फिक्स, तीसरा वैल्यू। सिंपल, बोलिए ना सब लोग। ठीक है, अभी ये दोनों रिपीट हुआ है ना, देखो ना M2 रिपीट हुआ है ना, फिर भी डायलॉग वही है, डायलॉग वही है, बोलो डायलॉग क्या है। एक मिनट, रिपीट हुआ तो कॉन्स्टेंट्स को एक साथ लिखो, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। ये दोनों में से किसी एक के साथ एक्स लिखना पड़ता है। क्या है कि जब भी कॉन्स्टेंट्स आते हैं ना तो एडिशन होगा, ये एडिशन को अवॉइड करना है तो हम किसी एक के साथ एक्स लिखते हैं। सपोज 3 कांस्टेंट है 1 2 3, इधर एक्स लिखो, इधर एक्स स्क्वायर, आगे रहेगा तो एक्स क्यूब। तो वापस एक बार बोलता हूं, डायलॉग तो वही है, कांस्टेंट्स लिखो,
ई रेज टू एक्स फिक्स है और दोनों का एडिशन अवॉइड करने के लिए एक्स। डायलॉग 3 फॉर इमेजनरी। जयेश, जयेश बाहर क्या लगेगा वो देखो उनको। अच्छा इमेजनरी का मैं बोलता हूँ, जो लोग ने सुना नहीं उनको बताता हूँ। ई रेज टू एक्स ब्रैकेट स्पेस और प्लस, ठीक है। रियल एक्सपोनेंशियल में इमेजनरी मस्त, ठीक है। तो मैं बोलता हुआ ई रेज टू एक्स है, ब्रैकेट है, स्पेस देकर कॉस एक्स है, प्लस स्पेस देकर साइन एक्स है। रियल पार्ट को एक्सपोनेंशियल में, आई के बाजू वाले को एंगल में, यानी ये दो कॉन्स्टेंट्स को दो स्पेस में। सिंपल है। तुम लोगों का कल इच्छा होना चाहिए, नहीं आ रही अभी कर लेगा। मतलब मैं बोलता हूँ कि ऐसा ओपन चैलेंज है, 1000 लोग पढ़ाते इधर उधर कॉलेज में, यूट्यूब पे, यहाँ वहाँ। किसके पास ये सब स्कीमें देखो। मैं ऐसा स्कीम क्यों बनाता हूँ, मैं पहले से ही गरीब है, मुझे ये सब समझता नहीं था। मैंने ये खुद के टाइम पे लॉजिक बनाया, जब भी मैं फर्स्ट सेमेस्टर सेमेस्टर 2 में पढ़ता था तभी। कैसा याद कैसा रखेगा, कुछ तो जुगाड़ चाहिए ना। इमेजनरी के लिए मैं और एक बार बोल रहा हूँ, शांति से सुनो। ई रेज टू एक्स है, ब्रैकेट है, स्पेस कॉस एक्स प्लस स्पेस साइन एक्स। रियल पार्ट को एक्सपोनेंशियल में, इमेजनरी को एंगल में रिपीट किया है। तो दो कांस्टेंट्स यहां पर लिखो और दो कांस्टेंट्स यहां पर लिखो, किसी एक के साथ एक्स, किसी एक के साथ एक्स। 3 एग्जांपल तो आ ही जाएंगे पक्का। तो तीनों में सीएफ सॉल्व करना ही है। 2 2 2 6 हो गया। 4 क्वेश्चन आएंगे तो 8 मार्क। करना क्या है, 4 टाइटल से याद रखो, 3 डायलॉग याद रखो, बस। आगे बढ़ते हैं। पीआई फाइंड करना है। पीआई का पहला फॉर्मूला सुनो, 1/f(d). इसका टाइप सुना रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनो। x इक्वल्स टू 0, एक्सपोनेंशियल, वेरी गुड, ट्रिगोनोमेट्रिक, अलजेब्रिक, मल्टीप्लीकेशन, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये v का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। इसको एक्सपोनेंशियल बोलते, ट्रिगोनोमेट्रिक बोलते, अलजेब्रिक बोलते, मल्टीप्लिकेशन विथ एक्सपोनेंशियल बोलते, विदाउट एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में d का वैल्यू है, हाँ ये दोनों माइनस माइनस प्लस, सब प्लस होगा, सब प्लस, और ये प्लस माइनस प्लस, ए एक्सपोनेंशियल से लेना है, हाँ। और इसका फॉर्मूला 1 x माइनस एफ डैश ऑफ डी अपॉन, इतना प्रिपरेशन सभी लोगों का अगर हो जाता है तो हम फेल होंगे ही नहीं। लेकिन सब लोगों का नहीं हुआ है, कुछ लोगों का हुआ है। करायचं है ना, आज करा, आता करा, कधी पण करा, ठीक है। इसके अलावा नहीं, हमने और एक टाइप लिया था, नॉन स्टैंडर्ड। स्पेशल लिखा था, क्या लिखा था, नॉन
ओके, स्टैंडर्ड फंक्शंस जैसे कि ई रेस टू एक्स टेन हो गया, साइन ई रेस टू एक्स हो गया। नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन का दो फॉर्मूलाज डिस्कस हुआ था, 1/d प्लस ए कैपिटल एक्स, 1/d माइनस ए। 2 मिनट प्लीज श्रेयस। किरण सुन रहा है? इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स फिक्स, डबल ई होता है, ए प्लस ए मतलब ओरिजिनल अंदर, अपोजिट बाहर। जिनको डाउट है आराम से सुनिए। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स फिक्स होता है, फिक्स। डबल ई माइनस है तो माइनस अंदर, अपोजिट बाहर। देखो ना, ई तो मेरे पास भी था, ई, लेकिन ई के ऊपर ई है, तो ये स्टैंडर्ड नहीं है। साइन तो हमारे पास है लेकिन टेन थोड़ी है। सो ऐसा कुछ अलग आया, एक ही बार आया लास्ट 5 साल के पेपर में, एक ही बार आया ऐसा। सो जितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है, और एक मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, वो तो 100% 8 मार्क के लिए आता था लास्ट सिलेबस में, 80 मार्क के पेपर में। अभी 8 के लिए आएगा, 7 के लिए आएगा मालूम नहीं है, लेकिन आएगा जरूर। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सब लोगों को विनंती है, ये लिखोगे तो 15 मिनट जाएगा, पीडीएफ तो आ ही रहा है। तुम लोग प्रिपरेशन करो ना, ऐसा एकदम आंख बंद करके एक 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 रिकलेक्ट करो। डोंट डिस्कस विथ नेबर, अपना अपना करो प्लीज। जो बात करेगा उसको ही बुलाएगा इधर और बाजू में बिठा के पूछेगा। चालू करो, प्रिपेयर करना है, साइश वहां से स्टार्ट करो। था उसमें ना 90% लोगों के पास पीवाईक्यू का एक्चुअल फिजिकल कॉपी है, तो तुम लोगों के पास होना चाहिए। तुम लोग बात को समझ नहीं रहे हो। अगले लेक्चर में कम से कम 5 पेपर्स को लेके आइए, देखकर समझ रहे। देख ये ऐसा ही एग्जांपल आया, अगले साल भी यही है, अगले साल भी ऐसा ही है। मालूम है अगले पेपर में क्या है? इधर 2x है, उसके अगले पेपर में इधर 2x, इधर 3x है। फॉर्मेट वही है, तो इससे हमें कॉन्फिडेंस आता है ना, अरे इस टाइप का तो करना ही पड़ेगा, आता ही है पेपर में। तो पेपर, क्वेश्चन पेपर साथ में लेके रखो तुम लोग। चालू करता हूं, सामने देखो, कुछ लिखना नहीं है। पहला एग्जांपल फॉर्मेट देखिए, सॉल्यूशन। पहला सीएफ फाइंड करना है, ए लिखा है मैंने, सीएफ फाइंड करना है। साइश कल्याण वाले लोगों को बोलो स्पीकर को चार्जिंग लगाने के लिए। सीएफ फाइंड करना है तो यहां पर लिखना है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए एफ ऑफ डी लगेगा, और ये एफ ऑफ डी वाई के नेबर को बोलते हैं। कैलकुलेटर पे ये सॉल्व करके दो वैल्यू मिलना चाहिए, एक ही मिलता है। प्लस माइनस नहीं है, प्लस माइनस नहीं है। हाँ, जब भी हमें कम वैल्यू मिलता है, एक्सपेक्टेशन से कम मिलता है, तो इसको ही डबल लिखना है, प्लस माइनस नहीं, इसको ही डबल लिखना है। सुना? अभी है ना, वो 4 कैटेगरी में से कौन सा कैटेगरी है तुम लोग आइडेंटिफाई करो। रियल तो है, और क्या है? दो वैल्यूज है तो दो कॉन्स्टेंट्स। रियल का डायलॉग याद कर लो, कांस्टेंट, लेकिन रिपीटेड है ना, तो कांस्टेंट्स को एक साथ लिखो। ई रेस टू एक्स फिक्स, वैल्यू लिखा, और एडिशन अवॉइड करने के लिए, एडिशन नहीं होना चाहिए इसके लिए एक्स लिखना है। सीएफ डन। पीआई का चर्चा करते, 1/f(d) इंटू कैपिटल एक्स आरएचएस से मिला। कैसा लिख रहा हूं देखो, ऊपर लिखता हूं, सेपरेट करो,
एक को P1 बोलो, दूसरे को P2 बोलो। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है वो याद कीजिए। डी का वैल्यू ए लिखना है, लेकिन व्हाट इज ए? ये देखो कोएफिशिएंट को, एक्स का नेबर है ना, उसको ए बोलते हैं। तो डी का वैल्यू अगर मैंने 1 लिखा तो इधर 1 होगा, 4, डन हो गया। P2 सॉल्व करता हूं। ट्रिगोनोमेट्रिक में क्या पुट करते बोलिए? ए का स्क्वायर आ गया 4, माइनस वैसा ही रहेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस मत करो, माइनस इज माइनस, ए का स्क्वायर है -4। डी स्क्वायर का वैल्यू पुट किया ना, कैंसिल हो गया। -1/4 साइड में रखो। डिनोमिनेटर में डी रहेगा तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। जिनको मालूम नहीं है अपडेट करो। डिनोमिनेटर में डी मतलब इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। बस बनाओ, चलो बस बनाओ, कल हमने बस बनाया था, बनाओ। जिनको मालूम नहीं है बाजू वाले से सीखो बस कैसा बनाते हैं। फास्ट फास्ट बस। हेलो, अरे वो सेल लेके आना, वो मशीन ही लेके इधर। लगा। बस कैसा बनाया देखो, बनाया। अच्छा बताइए, कॉस का इंटीग्रेशन साइन डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ना, ये नंबर से डिवाइड भी होता है, तो ये सब मिला के हो गया 8। तो लास्ट में पी आई अगर बनाना है तो P1 और P2 को ऐड करना है। लास्ट सी मतलब सॉल्यूशन, सी वाले स्टेज में सॉल्यूशन निकालना है, दोनों को ऐड भी करना है। डन, 5 मार्क। अभी फॉर्मेट देखिए क्या क्या है, कैसा सॉल्व करना है, प्रोसेस क्या है। पहला CF, उसके बाद क्या लिखा है देखिए, देखकर बोलना है, फिर भी नहीं बोल रहे हो ऐसा कैसा चलेगा। पहला क्या लिखा है? वैल्यूज मिलेगा ना। अच्छा फिर बी पार्ट, फॉर्मूला कैपिटल एक्स पुट किया ना, सेपरेट P1 P2 किया, बाद में फिर हमने ऐड किया, लास्ट में क्या किया है? हरिओम जरा सीक्वेंस बता। एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0, CF बनेगा सॉल्यूशन निकालना। ये पहला एग्जांपल है, कभी आया मैंने बताया, समझा है सबको? यस नो? कॉस का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन, ये तुम लोग ने देखा है अभी। ये दिसंबर वाला है, जून 2023 का, क्वेश्चन नंबर 1B। इसमें यहाँ पर 2x है। रुकिए ना, रुकिए बस। कईश, फोटो लिया इसका, फोटो लेना भाई, ऐसा क्या कर रहा है?
सेकंड एग्जांपल में मैंने बोला इधर खाली 2 है, तो CF सेम रहेगा। यहां पर क्या आएगा, यहां पर, यहां पर क्या हुआ, P1 में चेंज होगा। अभी P1 में चेंज क्या है ना वो सीख लो बस, सब लोग सुनिए प्लीज। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, समझाना तो पड़ेगा। बताओ एक्सपोनेंशियल में d का वैल्यू a पुट करो। अभी प्रॉब्लम क्या है मालूम है, जब भी तुम लोग d का वैल्यू 2 पुट करोगे तो नीचे 0 हो रहा है। अरे इसमें 2 पुट किया तो 4, 2 पुट किया तो 8, 0 हो रहा है। तो जब भी 0 होता है तो हम उसको बॉम्ब बोलते, बॉम्ब। और बॉम्ब का एक इलाज है, नहीं लिखना नहीं मैडम, PDF आता है। ये 2 पुट करके नीचे 0 हो रहा है विच इज इलीगल, तो नीचे 0 आएगा। तो हमने एक डायलॉग बोला था, याद है क्या डायलॉग है, टेक डेरिवेटिव ऑफ एंड मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय। जब भी नीचे 0 आता है आप पुट करेंगे तो 0 आता है, तो इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव आएगा 2d, इसका आएगा 4, और ऊपर x से मल्टीप्लाई, बस खाली x से मल्टीप्लाई। अभी 2 पुट किया इधर d का वैल्यू 4 - 4 वापस 0 आ रहा है। अगेन डेरिवेटिव लो ऊपर, और एक बार x से मल्टीप्लाई किया तो ये x स्क्वायर होगा। अभी डेरिवेटिव तुम लोग को आना चाहिए, 2d का डेरिवेटिव निकालना है तो 2 बाहर गया, dd कैंसिल, 2 बचा। तो क्या समझा यहाँ पर, अगर बॉम्ब आता है तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है ऊपर, तो यहाँ पर खाली इतना चेंज होगा। समझाए नहीं समझाए सहीश? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, सब समझा है ना तुम लोग को? ठीक है। अब दिसंबर 23 का क्वेश्चन देखकर तुम लोगों को सरप्राइज होगा। ये सेम, ये सेम, 2 के जगह पे 3। प्लीज सॉल्व करना है। इसके लिए मैंने बोला पीवाई क्यू अपने सामने रहेगा तो हमें कौन, अरे तो वही चालू है यार। जिसके पास ये नहीं है या अपोजिशन पार्टी वाला लोग है वो क्या बोलेगा, सर तो इजी पढ़ा रहा है। तो देखना आग से अपने पेपर में यहाँ है। ओके चलो इधर देखो प्लीज, कितने लोग यहां तक आए? गुड। अभी है ना, और एक पॉइंट सुनना है। देखो सिंगल डी रहेगा तो इंटीग्रेशन ना, सिंगल डी रहेगा तो, लेकिन है ना मुझे सिंगल डी तो नहीं मिला है, ज्वाइंट डी है, ज्वाइंट डी। सो ज्वाइंट, ज्वाइंट डी है तो उसका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ज्वाइंट डी का रैशनलाइजेशन, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये ज्वाइंट डी नहीं चलेगा। तो रैशनलाइजेशन क्या होता है, साइन बदली करो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। ज्वाइंट डी रहेगा तो, एक मिनट, a - b a + b,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऊपर वाले को हाथ मत लगाओ, ऐसा ही रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, -5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एंड डी स्क्वायर ना, डी स्क्वायर का वैल्यू क्या है? -5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, डी स्क्वायर का वैल्यू -9। अभी अंदर मल्टीप्लाई करो, नीचे से डी चला जाएगा तभी मल्टीप्लाई करो। डिनोमिनेटर कितना हो रहा है वो तो बताओ। 169। ओके, तुम लोग जाके देखो ना, डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या हो रहा है, बस में देखिए, बस बस बस। मैडम कैलकुलेटर पे बस नहीं है, हेलो मैडम, कैलकुलेटर पे बस नहीं है, उनको बस दिखाओ। बस है क्या? डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन होगा और 3 से मल्टीप्लाई भी होगा ना, है कि नहीं? तो -5 cos 3x माइनस 12 sin 3x डिवाइड बाय 169। तुम लोग चाहिए तो माइनस को कॉमन ले सकते हो। पीआई अगर बनाने का है ज्वाइंट डी, एक बार समझ लेना, रैशनलाइजेशन किया, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, ब्रैकेट ओपन हुआ, फिर डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन और कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, ये हो गया। लास्ट स्टेप सॉल्यूशन है, जानते हो ना? तो जिसको डाउट है पूछिए। रैशनलाइजेशन समझा? क्या होता है रैशनलाइजेशन? मधला साइन चेंज करायचं, वरती खाली मल्टीप्लाय। गुड पैश। ओके, सामने देखो, नंबर 4। प्लीज करता हूं ना, मैं सॉल्व करता हूं, मेरा होने के बाद तुम लोग लिखना कंपलसरी नहीं है रे, ये तुम लोगों को बस ट्राई करने को दिया था, समझा रहेगा तो घर पे प्रैक्टिस करना है। अथर्व छोड़ छोड़। चलिए आदित्य चालू कर रहा हूं, सब लोग इधर देखिए, हेलो। पहले को इक्वल्स टू 0 करो, दूसरे को इक्वल्स टू 0 करो, डी का वैल्यू -1 है। अभी है ना, ये पावर को मत देखो, पावर थोड़ा कंफ्यूजन है, भूल जाओ। अब बताओ डी का वैल्यू क्या आया? आवाज नहीं आया? डी का वैल्यू 2 आया ना? अब पावर देखो, कितना पावर, मतलब ये 2 बार लिखना है। जिनको नहीं समझा है आराम से बोलता हूं, डी का वैल्यू 2, ये तो एक्सेप्ट है। पावर कितना? पावर 2 है, मतलब ये 2 बार होना चाहिए। पावर 3 रहेगा तो 3 बार लिखेंगे।
आवर से समझता है कितनी बार लिखना है। आवर 3 रहेगा तो और 2 2 2 लिखता था मैं। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? ठीक है, अभी इनको एक साथ लिखता हूं। कांस्टेंट का डायलॉग याद कर लो। कांस्टेंट का एक डायलॉग बोला था, क्या डायलॉग है? क्या है मैडम डायलॉग? हाँ, डायलॉगच पाहिजे, कॉन्सेप्ट काय? जितना वैल्यूज है उतना कांस्टेंट्स। देखिए रियल है ना, रियल और रिपीटेड है। पहला वाला तो रियल सिंगल है। अच्छा, रियल के लिए क्या डायलॉग है? पहला वैल्यू। अच्छा, ये रिपीट हुआ है ना? फिर भी कांस्टेंट। ठीक है। कैपिटल एक्स सारे चीज से आता है। ये ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये डिनोमिनेटर। प्रीवियस वाले में प्लेन था, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस डी प्लेन था। अभी ये तुम लोग प्लेन कर सकते हो। लास्ट पेज ओपन करो और ये एक्सपांड करो। लास्ट पेज ओपन करो, क्विक क्विक क्विक। पहला d माइनस 2 का होल स्क्वायर करो, फिर वो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करो, क्विक। दो ब्रैकेट का एक्सपेंशन। डी क्यूब माइनस 3, इतना ही है। ओके, कितने लोगों को ये एक्सपेंशन आया? जिनको नहीं आया अभी क्या करने का बताओ, अभी क्या सीखा हो तुम लोग को? इसका स्कोर आएगा और ये d प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है। d से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4, बरोबर। इसके आगे सेम है। इसके आगे तुम लोग को मेरा जरूरत नहीं पड़ेगा, सॉल्व कर सकते हो। लेकिन रुकिए 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 प्लीज। एक को P1 बोलना है, दूसरे को P2 बोलना है। एक्सपोनेंशियल का डिस्कशन हुआ ना यार, अभी ये चौथा एग्जांपल चालू है। बताओ एक्सपोनेंशियल में क्या पुट करते हैं? डी का वैल्यू है क्या है? 2 पुट किया। अरे 0 आ रहा है ये, तो क्या बातचीत हुआ था? अब बॉम्ब ठीक है रे, उसके आगे क्या बोला था? डेरिवेटिव लेना है, एक है ना। इधर 2 पुट किया ना तो ये 4 वापस बॉम्ब आ रहा है। इसका डेरिवेटिव लिया और एक x से मल्टीप्लाई करो। अब d का वैल्यू 2 पुट करोगे तो बॉम्ब नहीं आ रहा है, बराबर है। P2 का डिस्कशन करना है।
डी स्क्वायर का वैल्यू माइनस ए स्क्वायर, डी क्यूब अगर सॉल्व करना है तो डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर इज, ऐसा करना पड़ेगा। डी क्यूब का आंसर सीधा नहीं है, ऐसा करना पड़ेगा। लास्ट बेंच वाले लोग इधर चालू है, डी क्यूब का वैल्यू, डी स्क्वायर का वैल्यू -9 है, प्लस, बताओ कितना हो रहा है, 31 माइनस 9D। ज्वाइंट डी अभी तो बोला था, रैशनलाइज करना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा। बताओ डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी हो रहा है, बराबर ना? ऊपर सेम लिखो, 31 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, डी स्क्वायर का वैल्यू, अब ऊपर अंदर मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में कितना हो रहा है, सब मिला के 232 नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 169। ओके, तो बस में जाके देखिए साइन का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, इंटू 3 भी है ना, 3 कॉमन लो, 31 है ना ये, तो ये 31 है, ये P2 है, PI एंड लास्ट स्टेप सॉल्यूशन जानते हो। इस एग्जांपल में ये दो अलग अलग ब्रैकेट आए, इसके वजह से टेंशन था, तो मैंने तुम लोगों को समझाया दो अलग अलग ब्रैकेट रहेगा तो भी मल्टीप्लाई करके एक ही बना हुआ ऐसा पॉलिनोमियल। तो ये एक एग्जांपल आया था, तुम लोग देखोगे तो राइट साइड में यही है, ई और साइन, ई और कॉस, यही बातचीत चल रहा है। बॉम आया, डायलॉग पता है, सिंगल डी आया, इंटीग्रेशन है, ज्वाइंट डी है, यस। तो ये हमारा कंपलसरी क्वेश्चन में जो एग्जांपल्स आते हैं उसका डिस्कशन हुआ है, समझा है नहीं समझा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर, यही साल में क्वेश्चन नंबर 2 ए में 6 मार्क का एग्जांपल था। क्वेश्चन लिखिए, ये सॉल्व करना है तुम लोग को मेरा होने के बाद। डिस्कशन नहीं है, हर्ष प्रसाद, सीधा घर पे जाना पड़ेगा, अपना ज्ञान अपने पास रखिए। चलो सीएफ बनाओ, फर्स्ट सीएफ बनाओ, 2 मिनट में सीएफ बनना चाहिए, टाइम पास मत करो। हम्म,
अरे क्या वैल्यूज है? डी क्यूब का वैल्यू है, डी स्क्वायर का नहीं है, जीरो डालिए, फिर -4 हो रहा है, पॉइंट में आ रहा है। क्वेश्चन को बदली करो। होता है ना, मिस्टेक होता है ना, तो मेरा मिस्टेक नहीं था, पेपर में ऐसा आया था, क्यूब क्यूब, स्क्वायर चाहिए था, स्क्वायर। सुना क्या? ऐसा कुछ पॉइंट में आ रहा है तो एक बार ऐसा पत्थर मार के देखो, पूछो क्वेश्चन सही है क्या? क्या बोला समझा ना? स्क्वायर ये सही है इधर, तो ये तो हमने ऑलरेडी निकाला है 2 बार। चलो प्लीज, देखो इधर, इधर देखो, सेपरेट करता हूं, P1 एंड P2। P2 का वैल्यू सीधा लिख रहा हूं, sin2x डिवाइड बाई 8, कितना आता है P2 का वैल्यू? फ्रॉम एग्जाम्पल 1। अरे हमने किया है कितनी बार, है कि नहीं? ठीक है, अभी है ना P1 में एक्सप्लेन करता हूं। P1 एक ही बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये टाइप अलग है सिद्धि, एक ही बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये अल्जेब्रिक है। अल्जेब्रिक में अगर आगे बढ़ना है तो तुम लोग ये फॉर्मूला को बुलाओ। सब कुछ यही करेगा, सब कुछ। बताओ फॉर्मूला में पहला क्या चाहिए? हमारे पास 1 है क्या? एक काम करो, 1 नहीं है तो 1 का रिलेटिव तो है, 1 नहीं है तो कांस्टेंट को ले, 1 है क्या अभी? कॉमन ले, कॉमन, कॉमन लेंगे 4 को, यहां पर आएगा 1 और इसमें होगा डिवाइड। 1 चाहिए, 1 रहेगा तो अच्छा है, नहीं है तो कांस्टेंट को उधर लेके आओ, फिर ये कांस्टेंट को कॉमन लो। 1 तो आ गया, अब हम पुट करेंगे इसको x, तो क्या होगा देखो, इनवर्स भी करना है, इनवर्स। अच्छा ये प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है क्या? ये प्लस माइनस वाला फॉर्मूला याद है? 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस x4, ये कहां तक एक्सपांड करने का है? बाहर का पावर 2 है, इसके लिए अंदर भी 2 तक करने का। बाहर का पावर 1 रहेगा तो 1 तक एक्सपांड करने का, जितना बाहर पावर उतना अंदर एक्सपांड।
ठीक है, डी स्क्वायर माइनस 4D कैपिटल एक्स का वैल्यू, सेपरेट करो, स्क्वायर करो, ए माइनस बी होल स्क्वायर किया, ब्रैकेट ओपन करो, साइन चेंज होगा, डिनोमिनेटर सेपरेट करो, अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, सिंगल डी का मतलब होता है एक डेरिवेटिव, डबल डी का मतलब होता है दो डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव 2x आएगा, अगला डेरिवेटिव होगा 2, तीन डेरिवेटिव करोगे तो पहला डेरिवेटिव 2x, दूसरा 2, तीसरा, चार डेरिवेटिव करोगे तो पहला आएगा 2x, दूसरा आएगा 2, तीसरा और चौथा 0। तो हमने रेगुलर में एक डिस्कशन किया था, जब ये डेरिवेटिव ज्यादा रहता है ये पावर से तो आंसर 0 आता है, नंबर ऑफ डेरिवेटिव ज्यादा है तो आंसर 0 आता है। सो एक्स स्क्वायर है, डबल डेरिवेटिव का आंसर 2, सिंगल डेरिवेटिव का आंसर 2x, चार डेरिवेटिव 0, 3 0 2, P1 नहीं है, लास्ट में होगा P1 प्लस P2 और उसके बाद क्या होगा, बरोबर है। तो एक काम करो, अभी तुम लोग P1 को लो और P1 को सॉल्व करो फर्स्ट, यस नो, कितने लोगों का आया है, बाकी लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभी बेसिक क्लियर हो रहा है लेकिन आंसर तक पहुंचना जरूरी है। ठीक है, चलिए नोटबुक साइड में रखो, अगला क्वेश्चन देखो। इसमें पूरा अपना पीआई का सब टाइप्स होने वाला है, ऑलरेडी पीआई का बहुत सारा हो गया है, लोगों को पता है कि एक्सपोनेंशियल हो गया, अलजेब्रिक हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया, अभी टाइप 5 और 6 इधर ही होगा। ठीक है, नोटबुक बंद करने का, ओए ये ऑक्सिलरी इक्वेशन कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो +√2 आए, -√2 आए, लेकिन इमेजिनरी को अलग अलग लिखना ये पाप है, इमेजिनरी ऐसा अलग अलग नहीं लिखते, एक साथ लिखते हैं, ये देखो प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, ये प्लस माइनस लिखते हैं, इमेजिनरी को एक साथ लिखना है, रियल है, रियल है, क्या लिखेंगे, अब इमेजिनरी का फॉर्मेट याद करो, बोलो मत, दिशित बोल इमेजिनरी का, हंड्रेड % सेम बोला उसने, एकदम बरोबर।
ई रेस टू एक्स है, ब्रैकेट स्पेस, बोलिए ना सब लोग, रियल पार्ट, सेपरेट करता हूं। ये समझा, मतलब पूरा पीआई वाला टाइप समझे। बताओ ये कौन सा टाइप है, 1 2 3 4? मल्टीप्लीकेशन है और एक्सपोनेंशियल भी है, तो क्या करते हैं, कौन क्या पुट करते हैं? वेदांत बजवलेला विचार काय, तो एकदम स्वप्नात गेलाय कुठल्या तरी जुन्या। हा, सांग ना, फिफ्थ टाइप काय आहे? मल्टिप्लिकेशन विथ एक्सपोनेंशियल, काय पुट करतात? हा, वेदांत काय आहे सांग त्याला, वेदांतला पण आहे, तुला पण नाही वेदांत आहेत, तुझ्या आता आहे डी प्लस, हा सांग काय, कधी, कोणसा टाइप आहे? वेदांत काय बोलला, हा सगळं एकत्र बोल, फिफ्थ टाइप आहे। हा, हा, काय डी प्लस है? डी का वैल्यू, अच्छा ए एक्सपोनेंशियल से आएगा, डी के जगह पे डी प्लस है। एक बार तुम लोग ने ये वैल्यू पुट किया, एक्सपोनेंशियल डेड हो गया, एक्सपोनेंशियल मर जाता है, वो ऐसा ही रहेगा अभी। फोटो, बताओ इसका स्कोर क्या आएगा, बोलो। बरोबर है, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 11। अभी ये अल्जेब्रिक है ना, अल्जेब्रिक है तो ये फॉर्मूला तो हमने देखा था, 1 + x⁻⁻1, बरोबर है। एक की स्टूडेंट चाहिए जो मुझे एंड तक आंसर लेके जाएगा, क्या नाम है इसका, वो ऐसा हाथ जोड़ के बैठा है, काय नाम है? संस्कार बोला था, ये फॉर्मूला हमें लगाना है तो क्या करूं? वन चाहिए ना हमें, पहला टर्म में वन चाहिए, तो क्या करूं? वन तो नहीं है हमारे पास, तो हमने क्या डिस्कस किया था? हाँ, अरे वन नहीं है ना, तो ये कॉन्स्टेंट्स को आगे लिखने को बोला था अभी। अब क्या करेगा, वन अभी भी नहीं आया है, तो क्या करने का है? ये 11 को कॉमन लेंगे, बोलो क्या होगा? वन आ गया ना, अरे प्रोसेस एकदम फिक्स है, इधर क्या चाहिए अभी? अब उसका इनवर्स बनाओ, सुना क्या? फॉर्मूला कब तक खींचोगे? बार का पावर कितना है, तो अंदर भी। अब रिप्लेसमेंट करेंगे, संस्कार ध्यान नहीं है तेरा। एक मिनट, डिनोमिनेटर सेपरेट,
चलो स्क्वायर करते, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते, माइनस रहेगा तो अंदर का सब साइन चेंज, डिनोमिनेटर सेपरेट करते हैं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, बोलो डबल डेरिवेटिव क्या हो, सिंगल डेरिवेटिव 2x आया था। अच्छा ये डेरिवेटिव ज्यादा है ना, संस्कार संस्कार क्या बोला था, जब ये डेरिवेटिव इससे ज्यादा होता है तो आंसर 0 है। इधर आ, रेंज के बाहर जा रहा है। दोस्त का नाम क्या है, क्या नाम है तेरा, देवांश बता, इधर डेरिवेटिव 4 है तो 0, इधर 0, तो डबल डेरिवेटिव है तो देवांश तू चाहता है कि संस्कार फेल होना चाहिए ना, आना इधर संस्कार इधर, सुधीर छाछ मंगा इसको, भाई को जगा दो। क्या हुआ, दिमाग गर्म हुआ है, तो ऐसा हाथ जोड़ के बैठा था, जादू भी तो कर रहा है क्या, सब देवांश का बुद्धि मेरी मुझे आना चाहिए। देवांश ये दो लोगों को जब भी तुम लोग सिंप्लीफाई करोगे तो 50/121 आता है, कैलकुलेटर पे -2/11 72/121 किया तो ये आता है। थोड़े टाइम पहले हुआ था मिलिंद, वैसा ही चालू है अभी। टाइप नंबर 6, मल्टीप्लीकेशन विदाउट, सुधीर काय झालं, खोटं वाटलं, छाछ पीता है ना, फिर क्या है। अच्छा टाइप नंबर 6 का सब्स्टिट्यूशन मुझे चाहिए, हाँ तू फोन पे इंटीग्रेशन कैसा आएगा पूछ रहा है। पूरा फेंक के मारा है, हाँ? मुझे पूछता है तो मुझे x माइनस ए, भाई देख चांस नहीं दिया उसको, फिर भी एफ डैश ऑफ डी डिवाइड बाय एफ ऑफ डी ब्रैकेट के बाहर 1/f ऑफ डी इंटू कैपिटल, तो देखकर उतना फास्ट बोल, देखकर, सॉरी ये भी है हमारा, देखकर बोल, बोलना नहीं, ठीक है, x माइनस एफ डैश ऑफ डी अपॉन एफ ऑफ डी ब्रैकेट क्लोज 1/f ऑफ डी इंटू, हाँ एफ डैश मतलब इसका डेरिवेटिव, एफ ऑफ डी, एफ डैश मतलब डेरिव सॉरी एफ डैश नहीं है, वी काय नाव आपलं, आकांक्षा ट्रिगोनोमेट्रिक में क्या पुट करते हैं वो बता, ट्रिगोनोमेट्रिक में डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
अच्छा, इधर डी स्क्वायर का वैल्यू -9 पुट किया तो -9 + 2 -7 हो गया। और ये कांस्टेंट को बाहर उधर पीछे रखने से कुछ मतलब नहीं, सीधा उसको आगे लिखे इधर। अब इससे अंदर मल्टीप्लाई भी करो। अगेन वन मोर टाइम, ये बताओ डी स्क्वायर का वैल्यू क्या है? -9 + 2 माइनस माइनस प्लस हुआ, ये 2/7। मानसी, डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस इंटू कोइफिशिएंट आएगा -1/7 x sin 3x 6/7 cos 3x P2। दोनों को ऐड करना है सॉल्यूशन में, CF और PI को ऐड करना। ये पूरा हो गया, PI सब टाइप्स हो गए। x = 0 का तो कोई काम ही नहीं है। एक्सपोनेंशियल सुना है? क्या होता है एक्सपोनेंशियल में? डी का वैल्यू, बॉम्ब आया तो डबल डबल बॉम्ब आया तो, ट्रिगोनोमेट्रिक में डी, सिंगल डी डिनोमिनेटर में रहेगा तो इंटीग्रेशन, और ज्वाइंट डी रहेगा तो। अलजेब्रिक में पहला 1 नहीं है तो क्या करने का? कांस्टेंट को उठा के पहले लाने का, फिर उसको कॉमन लेने का। ये 6 टाइप का डिस्कशन हुआ। मैं बोल रहा हूँ कि क्रैश कोर्स अपना इधर इसके लिए फेमस है, तुम लोगों को पता नहीं है। मुंबई यूनिवर्सिटी में 90% लोग अपना कंटेंट यूज कर रहे हैं। अभी तुम लोग एप्लीकेशन यूज कर रहे हो ना? एप्लीकेशन का डैशबोर्ड तुम लोगों के पास नहीं, मेरे पास है डैशबोर्ड। वहां पर है ना 37,000 प्लस सब्सक्राइबर करंट यूजर्स है। पेड कितना? मुंबई यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट हर बच्चे के पास अपना एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। और स्पेशली क्रैश कोर्स का कंटेंट ऐसा होता है कि उतना करने के बाद 100% पेपर लिख सकते हो। पास नहीं, 100% पेपर। हमने 20 कितना 24-25 इसका भी लिया था, उतना लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ये 6th एग्जाम्पल है। 6th एग्जाम्पल में हमने पूरा डिस्कशन हुआ, और ये मैं पेपर वाला सॉल्व कर रहा हूँ। CF भी हो गया, PI भी हो गया, PI का सभी टाइप डिस्कस हुआ है। अभी तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? अभी संस्कार का प्रॉब्लम क्या है कि ठीक है, उसने थोड़ा टाइम सुना, उसने, मैं देख रहा हूँ उसको कब से, थोड़ा टाइम सुना, उसके बाद में तीसरे एग्जाम्पल के बाद उसने सरेंडर कर दिया, नहीं हो रहा अपने से। क्या है संस्कार? खरे की खोटा? हाँ, तो तुम लोगों को क्या करना चाहिए? 6 एग्जाम्पल्स है ना, पहला एग्जाम्पल सॉल्व करने का खाली ध्यान में रखो, पहला ही करना है, बाकी का करना ही नहीं। ऐसा खुद को समझाओ। पहला अगर आंसर आया तो दूसरा अपने आप चालू करोगे। इंसान जब भी जीतता है ना तो हाउरेटगिरी बढ़ता है। नहीं नहीं, दूसरा भी देखता हो, दूसरा भी हो जाएगा, नहीं नहीं और एक करता हो, तो ऐसा है। तो ये 6 एग्जाम्पल था जिसमें हमने पूरा पिक्चर क्लियर किया है। अगला क्वेश्चन लेने वाला हूं मैं। फोटो, चलो आगे। यही पेपर में क्वेश्चन नंबर 4B 6 मार्क्स के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर 4B लिखिए ना प्लीज। ये तुम लोगों को सॉल्व करने को दूंगा पूरा इरेज करके। ग्लास में लेके आ। वो क्या गाँव, अच्छा ग्लास में लाया ना, तो गाँव में वो फुगा मिलता है, मालूम है ना राज? संस्कार,
अरे अपन जबान का पक्का है भाई। ए, क्या नाम तेरा? उसका प्लास्टिक खोल के दे उसको। अभी भी नहीं तो दिमाग का बत्ती चालू नहीं होगा। पार्क खोल के दे। संस्कार, वो नेपकिन ले, क्लीन कर। लवकर, तोपर्यंत मी स्टार्ट नाही करणार पुढचं। अच्छा, नोटबुक बंद करना है आदित्य, चीटिंग नहीं, सबको एक साथ सॉल्व करने का मौका मिलेगा। अरे तेरे लिए रुका है भाई। अरे तू मत देख, बीमार पड़ जाएगा वो। तेरे को चाहिए तो दूसरा क्लास लाता हूँ। तो ऐसा देख रहा है, पीने देना उसको। क्या पार तू भी, त्याच्याकडे दूध आहे, बॉटल नाही आणली काय? कसं आहे? छान आहे। अभी ये एग्जाम्पल होने के बाद अगर तुझे आंसर आया तो ठीक है, नहीं आया तो काउंटिंग करके सबको छाछ मंगाएगा तू। चलो साहिल, सब लोग नोटबुक बंद किया क्या? एक एक नॉन स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हम ले रहे, नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन का एग्जाम्पल एक ले रहे। तो मेरा होने के बाद ये कंपलसरी सॉल्व करना है, उसके बाद हम मेथड ऑफ वेरिएशन और पैरामीटर का डिस्कशन करेंगे। एक बार सुनना है, एक शब्द बोलना नहीं, मैं अकेला गेम खेलूंगा, होने के बाद 10 मिनट मिलेगा, 10 मिनट्स। ये डबल डेरिवेटिव को डी स्क्वायर वाई बोलते हैं, सिंगल डेरिवेटिव को डी वाई बोलते हैं। वाई कॉमन लिया, सीएफ का काम चालू है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए। कैलकुलेटर बोलता है -1 -2, दो कॉन्स्टेंट्स आया, रियल है, कांस्टेंट e रेज़ टू x फिक्स, कांस्टेंट e रेज़ टू x फिक्स। कैपिटल एक्स है, नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन, नॉन स्टैंडर्ड क्योंकि ई के ऊपर ई है। हरिओम, एफ ऑफ डी, ये एफ ऑफ डी है, लेकिन है ना इसका फैक्टर्स लगेगा, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स मैं बता देता हूँ, सुनिए इजी। अनन्या, ये -1 लेफ्ट साइड में जाएगा तो d+1 पहला फैक्टर हो गया, इसको भी ट्रांसफर करो, दूसरा फैक्टर। तो फैक्टर बनाने का आसान है ना। अभी दो फैक्टर में से एक को साइड में रखो, एक को अप्लाई करो। रेगुलर में मैंने बोला था कि कौन सा अप्लाई करके इजी होगा, बताओ इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो 1 वाला इसको अप्लाई करके इजी होगा। अगर इधर 2 रहता था तो 2 पहला लगाओ, तो दो में से पहला कौन सा लगाने का, कोई भी लगाओ आंसर मिल ही जाएगा, लेकिन इजी 1 1। अभी वो फॉर्मूला याद करना है, फैक्टर वाला, बोलना नहीं है। प्रिंस ने अच्छा बोला था। दुर्वेश, देवांश, देवांश ना, बाजू वाले को बोला। राइट साइड क्या नाम है? अथर्व माहिती आहे का तुला? विसरलास का? एकदा सांगतो, जिनको जो लोग भूल गए एक बार बताता हूँ।
इंटीग्रेशन ये +1x है वो अंदर अपोजिट, लेकिन ये जो कैपिटल एक्स है ना, कैपिटल एक्स मतलब ये होता है ये। सो इंटीग्रेशन करना है जो भी है उसका डबल ई +1 अंदर बराबर है। ठीक है, अब क्या करना है, ये इंटीग्रेशन इसके वजह से डिफिकल्ट जा रहा है तो पुट करो ई रेस टू एक्स को टी, डेरिवेटिव ले लो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स और डी एक्स दोनों मिला के संस्कार ई के सर पे प्रॉब्लम था। अब इसका इंटीग्रेशन तो आ जाएगा ना, क्या होता है ई रेस टू टी का, लेकिन लेकिन कर्जा उतारना पड़ेगा, किसी से उधारी लिया हुआ है। टी के जगह पे क्या लिखोगे, टी के जगह पे रेस टू एक्स। आदित्य, ये फैक्टर वाला फॉर्मूला और एक बार मुझे सुनना है तेरे से। मैंने बोला इंटीग्रेशन करना है, जितने लोग हैं सबका इंटीग्रेशन करना है। फिर क्या बोला था आदित्य, डबल ई होगा, +2 है तो अंदर +2x बाहर, ठीक है, बेस सेम है, बरोबर। तुम लोग इसको पहचानते हो क्या, ये और ये सेम है, तो इसको पूरा सॉल्व करके ये आंसर मिला है। अभी वापस मजदूरी क्यों करने का, जो लोग दुखी आत्मा है पुट कर वापस, रेस टू एक्स को पुट कर, फिर डेरिवेटिव ले, फिर अरे यही है, यही लोग रेस टू एक्स, रेस टू एक्स, ये सब सॉल्व करके इतना सारा करके मुझे लास्ट में रेस टू एक्स मिला, तो वापस ये हो गया पी आई सॉल्यूशन। देख लो, पहला पूरा ऐसा आंख में भर लो। कितने लोगों का आंसर आया, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट इज मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। आधा घंटा लगेगा, 2 से 3 एग्जांपल्स, मिनिमम 2 तो होगा। 4 स्टेप्स एक्सप्लेन करता हूँ, याद रहना ही चाहिए। 14 तारीख को 100% पेपर में आते हैं, मतलब मेरे टाइम से ये गारंटी है, 2000 2004 से। चालू करता हूँ, एक बार सुन लेना प्लीज, डबल टाइम नहीं मिलेगा। राज बाजू वाले को बोला क्या प्रॉब्लम है तेरा, लिख कर आता है, पहचानने का सवाल ही नहीं है। स्टेप 1, फाइंड पी आई, सॉरी
CF फाइंड करना है, लेकिन CF इक्वल टू नहीं, y इक्वल टू लिखना है बस। एंड कंपेयर विथ y इक्वल्स टू C1 y1 प्लस C3। स्टेप 2, एज्यूम PI uy1 प्लस C1 के जगह पे u, C2 की जगह पे v। स्टेप 3, फाइंड w, फिर u, फिर v। w इज डिटर्मिनेंट, y1 y2, u और v का फॉर्मूला समझाता हूं, सुन लेना। इंटीग्रेशन x dx अपॉन w फिक्स, इंटीग्रेशन x dx अपॉन u को y1 मदद नहीं करता है, y2 मदद करता है, और v को y2 नहीं, कौन? लास्ट सॉल्यूशन, ये जो uv मिलेगा ना, uv वो इसमें पुट करना। इतिहास यही बोलता है कि अपने नजदीक वाला आदमी अपने को सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। तो दोस्तों या रिलेटिव, तुम लोगों को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं आया रहेगा, कुछ लोगों को आया रहेगा। कितने लोगों को एक्सपीरियंस आया? नजदीक वाला है सबसे बड़ा धोखेबाज होता है ना? सही है ना? तो ये y1 u का एकदम खास है, एकदम रिलेटिव है y1, लेकिन कहाँ आया मदद करने के लिए? उसको तो y2 मदद कर रहा है, और v का नेबर y2 होते हुए भी y1 मदद कर रहा है। ऐसे रहता है हमेशा। अपने को क्या लगता है कि अपना भले मर जाए, हम दुश्मन को मदद करने, लेकिन अपने को नहीं मदद करेंगे। एनीवे, ये मैंने इसके लिए थोड़ा एडिशन किया, पेपर में ये याद रहेगा। तुम लोग को क्या स्टोरी चाहिए? तो स्टोरी याद रहता है, तो स्टोरी नहीं है, रियलिटी है। 2 मिनट का टाइम है, तुम लोग में से किसी एक को मैं पूछूंगा, मुझे ये अर्जेंट में चाहिए। लिखना है, लिख सकते हो। बहुत कम लेक्चर्स आपको मैंने देखा है, 2 3 4, इतना ही ऑफलाइन में। ऑनलाइन का तो मैं काउंट नहीं कर सकता, मुझे क्या पता कौन अटेंड कर रहा है। आपका भी एकदम स्टार्टिंग वाला अच्छा था। मैं तो सब लोगों को यही बोलूंगा कि यही कॉलेज वाला 3 4 साल है जहाँ पर तुम लोग ये सब ऑफलाइन वाला जर्नी एंजॉय कर सकते हो। बाकी जिंदगी भर ऑनलाइन ही करना है। तुम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो और घर में पढ़ रहे हो, बहुत फर्क है, बहुत फर्क। एक तो वहां पर एटमोसफेयर बनता ही नहीं, आजू बाजू में कुछ तो हलचल चालू रहता है, हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पर कैसा, बाजू वाला भी वही कर रहा है, इधर भी वही कर रहा है, सामने से बंदूक भी है। कशा आहात तुम्ही? किती दिवसांनी आले लेक्चरला? 1 महिन्याने, है ना? उसको बोला क्रैश कोर्स में आना, रेगुलर में तो ऑनलाइन करता था। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ऑफलाइन में बहुत कम देखा है। कितना दिन, कितना लेक्चर? तो अभी क्यों आया ऑफलाइन? ऐसा ही पूछ रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। रेडी? मिलिन, राइट साइड वाला बोलो, क्या नाम है?
मंथन चालू 4 स्टेप्स. हम्म. 6 एग्जाम्पल्स हुआ था 7. 8 बराबर लिखा है ना. मेरा स्टाइल कॉपी मत करो. मैंने बताया कि नहीं बताया तुम लोग को. प्रमोशनल कॉल आता है ना, प्रमोशनल. अरे सर लोन अवेलेबल है, ये प्रॉपर्टी लेना है, वो लेना है. तो एक दिन ऐसा हुआ, मैं कुछ तो अलग काम कर रहा हूँ, फोन आया. बोला था मैंने नहीं. तो वो लोग बेचारे एक कस्टमर ढूंढ रहे कि अच्छा उनका शायद प्रॉपर्टी बेचा जाएगा या फिर लोन लिया जाएगा. तो एकदम पूरा एग्रेसिवली सर कशा आहात तुम्ही, असं 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 चालू केला. मेरा रिप्लाय था वो ऐसा जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन मैं काम में था और मैं दूसरा काम कर रहा था, इसके लिए इधर दूसरा कुछ रिप्लाई देने से अच्छा किया. वो उसका दिमाग इतना घूम गया कि काय पद्धत आहे काय, की असा रिप्लाय देतो काय. वो उन्होंने चालू किया. मैंने बोला अरे मॅडम मी मुद्दाम नाही केला, चुकून असं झालं. पण मला असं काय तुम्हाला चिडवायचं नव्हतं. तब से अभी वो ट्रेंड चालू किया मैंने. फोन अगर नहीं. ठीक है, सामने एग्जाम्पल है और यही लास्ट एग्जाम्पल है, इस हिसाब से सुनिए. देखो अगला एग्जाम्पल भी मैं लेने वाला हूँ. अरे अपने दुश्मन कम नहीं है, वो लोग सीधा काउंटिंग करेंगे. अरे पहला तो बोला था 2 लेगा, अभी ये क्या फालतूगिरी है. अरे मैं 2 लेने वाला ही हूँ, लेकिन अगर तुम लोग ने समझा कि यही फाइनल है, इसमें ही करना है, तो फिर और तुम लोग फोकस नहीं करोगे, ऐसा मुझे बोलना है. बोलिए, इमेजिनरी वाले लोगों को ऐसा हवा में छोड़ना है. रियल पार्ट 2 वैल्यूज को 2 कांस्टेंट लेंगे. श्रावणी, इमेजिनरी का फॉर्मूला फॉर्मेट चाहिए, इमेजिनरी का डायलॉग चाहिए. e raised to x ब्रैकेट स्पेस cos x. रियल पार्ट एक्सपोनेंशियल में, इमेजिनरी पार्ट एंगल में, c1 एंड c2. e raised to 0 1 होता है. वेरी गुड. ये हम कंपेयर करेंगे, भूल गए क्या? c1 y1 और ठीक है, तो y1 मिलेगा और y2 मिलेगा. y1 देखो, c1 के नेबर को y1 बोलना है, c2 के नेबर को y2 बोलना है. ठीक है, दूसरा स्टेप याद कर लो. दूसरा 4 ही लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग क्या हुआ, नाराज हो गए क्या तुम लोग? W y1 is इसका डिटर्मिनेंट डेरिवेटिव ये है, डेरिवेटिव बराबर है.
बोलो। सही है। अच्छा, यू का फॉर्मूला चाहिए। क्या नाम है तेरा? हाँ, रुक पे पेजेस पलटी मत कर। हाँ, क्या है? बता। ऋतुजा बोल। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अपॉन। बरोबर ना? एक मिनिट रुको ना। साइन अपॉन। अरे रुकिए, ये 10 हो गया ना, ये भी 10। टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है मार्केट में, और टेन स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। अब बताओ टेन स्क्वायर के जगह पे क्या लिखूं? एक काम करता हूं, 1 - x² और ये उधर जाएगा तो माइनस। तो बताओ -tan² x है कि नहीं तुम लोग के पास? -tan² x को पूरा का पूरा रिप्लेस करूंगा किससे? 1 - हाँ, 1 का कांस्टेंट का इंटीग्रेशन बताओ ना। आवाज नहीं आया क्या पीछे? लोग स्पीकर को देख रहे। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट सेक स्क्वायर का बरोबर tan x। v का फॉर्मूला बता। y1 is cos w। अरे ये कैंसिल हो गया। सेक मतलब 1/4। सही है। पी आई बनाएंगे नया वाला। u is x minus tan x y1 सॉल्यूशन। पेपर में तुम लोगों को ये वैल्यू लिखना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, तुम लोगों का प्रॉब्लम ये है इधर इंटीग्रेशन में। अभी आना चाहिए। मैंने रेगुलर में बहुत सारे एग्जांपल्स लिए, नोट्स भी है, नोट्स में तुम लोग देखो। इंटीग्रेशन खाली समझ लो, इंटीग्रेशन क्या किया है। टेन का इंटीग्रेशन आधे लोगों को मालूम नहीं है, टेन स्क्वायर का क्या करने का वो नहीं मालूम है। तो ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बाकी फॉर्मूला ये सब याद रखोगे, मुझे पता है तुम लोग 4 स्टेप्स याद रखोगे, वो पता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल था मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का। अगला तुम लोग सीधा सॉल्व करो। अगला एग्जांपल देता हूँ, जितना आता है उतना करो। मैं वापस सॉल्व कर ही रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है। ये पेपर में आया है कौन सा? जून 23, क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज। ट्राई करो जितना आता है उतना। ये मई 24, क्वेश्चन नंबर 5C, 8 मार्क।
बी स्क्वायर प्लस 9 प्लीज क्वेश्चन नंबर 9 1/1 प्लस साइन 3x कितने लोगों का डब्लू मेरे साथ मैच हुआ है? डब्लू बरोबर ना? अरे cos 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा? sin 3x इंटू कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। cos का माइनस साइन आएगा इंटू कोएफिशिएंट। अभी तो किया था हमने। चलो इधर देखो, अरे इधर देखो, W तक पहुंचना आसान है, वहां तक तुम लोगों को 50% मार्क्स मिलना चाहिए। W तक पहुंचना ही चाहिए। देखो इधर देखो, अभी y2, अरे इधर देखो, बोला तुम लोगों का एक्टिंग चालू है। ये -1/3 हो गया। मालूम है क्या किसको क्या करते हैं? देखिए, जब भी ज्वाइंट टर्म होता है रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। आज हमने बातचीत किया था, ज्वाइंट टर्म रहेगा तो रैशनलाइजेशन। यस और नो? बताओ, a प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसा कुछ तो हुआ है। क्या होता है a प्लस बी, ए माइनस बी? परफेक्ट है। अब बताओ, ऊपर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? साइन स्क्वायर 3x, ठीक है। नीचे वाला बताओ क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर को सेपरेट करो। ठीक है, आगे का सुनिए। ये ना मैं करता हूं, कॉस स्क्वायर है उसमें से एक कॉस साइन के नीचे एक कॉस सेपरेट, और इसको मैं tan स्क्वायर लिखूं क्या? अभी tan स्क्वायर का बातचीत हमारा हुआ था। एक मिनट रुकिए, ये साइन अपॉन कॉस हो गया tan, 1/cos हो गया सेक। tan स्क्वायर का क्या आया था? tan स्क्वायर का ये माइनस को मिला के, पूरा माइनस tan स्क्वायर को मिला के क्या आता है? माइनस tan स्क्वायर पूरा मिला के। बताओ, सेक एक्स और tan एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan एक्स, सेक एक्स आता है डिवाइड बाय कोएफिशिएंट। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होगा डिवाइड बाय कोएफिशिएंट। सुना क्या? ये हमारा u हो गया। v देखो, अच्छा यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आएगा बोलो ना।
बोलो कौन सा फॉर्मूला है? नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर आता है तो लॉग ऑफ, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आता है? ये तो 0 हो गया। इसका डेरिवेटिव cos 3x इंटू, इधर 3 चाहिए था, अरे cos 3x इंटू 3, ये इसका डेरिवेटिव cos 3x इंटू 3 चाहिए, बाजू में 3 चाहिए। एक काम करो, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3 करो, इसका डेरिवेटिव अभी ये आ रहा है, तो उसको हम लोग लॉग ऑफ फंक्शन लिखते हैं, लॉग ऑफ फंक्शन। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, अरे हमने कल देखा था। ठीक है, पी आई नया बनेगा, थोड़ा साइज बड़ा है, ठीक है, क्या करेंगे, अपने को क्या करना है। यू y1 v y2, फिर आता है सॉल्यूशन। मैंने तुम लोगों को एकदम प्यार वाला सजेशन क्या दिया है कि तुम लोग है ना अपने नोट्स में इंटीग्रेशन समझ लो, अच्छा रैशनलाइजेशन भी किया है, इंटीग्रेशन में क्या क्या वैरायटी है वो सीख लो, बाकी मालूम है स्टेप्स कौन सा है।